मिर्ची से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। सुनो, कहीं हम दोनों 7 ईयर इच सिंड्रोम का शिकार तो नहीं हो रहे? तुम्हारे पास तो वजह भी है। तुम तो शादी के बाद बहुत तंग करोगे। किसे? मुझे और किसे? की मिर्ची से सी सी करती ये आंखें। हाय अल्लाह, क्या हो गया तुझे? मर्द अपनी तस्लील कभी नहीं भूलता, बता रही हूँ मैं तुम्हें। कल को तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी। अरे कुछ अकल के नाखून लो। मैं क्या करूं। कुछ कहोगी नहीं तुम? नाराज हो? क्यों? क्यों? कैसे चिपक के बैठी थी तुम्हारे साथ? क्यों? तो तुम कुछ नहीं बोलोगी? अरे तुम ही हो या काजी साहब आ गए? हाँ, अब्बू होते ना तो तुम कब के छत से चराग लगा चुके होते। जानती हो कितने बहादुर हो तुम। हाँ, तुम ही हो, क्योंकि काजी साहब की आवाज़ तो इतनी खूबसूरत हो नहीं सकती। तो कैसी हैं आप? तुम्हें से क्या? तुम लाने ले जाने में मसरूफ रहो लोगों को। अरे बाबा, जब भी वो आती है मुझे ही छोड़ना पड़ता है ना उसे। कौन सा पहली बार हुआ है? और अपनी खुशी से नहीं करता। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे चिपक के बैठे थे तुम दोनों? इतनी सी जगह होगी, इंसान ऐसे ही बैठेगा? जी नहीं, तुम थोड़ा पीछे होकर बैठ सकते थे। और उसे देखो, ऐसा तुम्हें पकड़ा हुआ था जैसा कहीं भागे जा रहे हो। अच्छी खासी सीट के नीचे जगह होती है पकड़ने के लिए। अच्छा सुनो, अरे सुनो तो, ये ना तुम उसे खुद कह देना। अब मैं इस बारे में उसे क्या कह सकता हूँ? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं मोटरसाइकिल की टैंकी पे बैठ के मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। तो उसे थोड़ा पीछे होकर बैठने के लिए तो कह सकते थे ना। इस फजूल सी बात पे मैं क्या कहूँ? इसीलिए ना मैं उसे तुम्हारे घर नहीं आने देता। अरे सुनो सुनो तो, क्या? आई स्वेयर इतना चिपक के नहीं बैठे थे जितना तुम्हें लग रहा है। हाँ, तुम क्यों मानोगे? क्योंकि तुम्हारे तो मजे है, तुम्हारा तो फायदा है। नहीं, मेरे कौन से मजे, कौन सा फायदा? पूरा दिन मेरा मुश्किल हो जाता है, अजाब बन जाता है। सारा दिन मैं इस आधे घंटे का इंतजार करता हूँ। तुम्हें मनाने के चक्कर में ना ये आधा घंटा भी जाया हो जाएगा। तो मत किया करो ना ऐसी हरकतें। अच्छा बाबा, मैं नहीं करता ऐसी हरकतें। अब कोई और बात करें? कर लो, मैंने मना किया क्या? लाओ हाथ दो अपना। अभी इतना भी नहीं मानी मैं। अरे लाओ ना, कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। हाथ पकड़ने की बात नहीं हुई थी। एक बार जब हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं। छोड़े, छोड़, गुंडे छोड़ मुझे। अरे रुको, एक बार देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। चिड़िया लाए मेरे लिए? पहना। चिड़िया लाने का ख्याल कैसे आ गया? अगर मैं चूड़ियाँ नहीं लाता तो तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ता? पहना। चूड़ियाँ पहनाने भी नहीं आती। वो प्रैक्टिस नहीं है। आराम से, प्रैक्टिस नहीं है, सारी प्रैक्टिस है तुझे। चल हो जाएगी। सॉरी हिलाऊं मैं, टूट जाएंगी। ये तुम सुबह कौन सी शर्ट पहन के गए थे?
क्यों, क्या हुआ? मैंने जो शर्ट निकाली थी वो तो तुम अंदर ही हैंग करके चले गए। हाँ, वो उस शर्ट का ना बटन टूटा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद जेनी को दी थी इस्त्री करने के लिए, उसने तो नहीं बताया मुझे। अरे यार, काम चोर हो गई है, सर पे चढ़ गई बहुत ज्यादा, ध्यान ही नहीं रहता उसका काम में। अब क्या करें? क्या बातें कर रहे हो? सारा घर हैंडल करती है, मुझे देखती है। झूठ तो नहीं बोल रही होगी ना? तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? ये तो नहीं कह रही हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो नबील? एक, ये दो, ये तीन, ये चौथा मिसिंग और ये फिर पांचवा। ओह आई एम सो सॉरी। मगर जेनी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। इसीलिए कह रहा हूँ ना। यार आई एम सो सॉरी। साथ बिठा के गप्पे मारोगी तो कहाँ ध्यान रहेगा काम में? भूख लगी है, खाना लगाऊं? हाँ, लगी तो है भूख। मैं भी लगाती हूँ। ठहरो ना। क्या हुआ है? जेनी को कहता हूँ। जेनी! नबील प्लीज, तुम्हें पहले भी मैंने कहा इस तरह मत किया करो मेरे साथ। बहुत हर्ट करते हो तुम मुझे। मुझे तो ऐसे लगने लगता है जैसे माजूर हूँ मैं, डिसेबल्ड हूँ, कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। अच्छा। अजीब अजनबी से लगने लगता है। सॉरी ना, सॉरी। चलो आओ, उठो फिर। It's okay. चलो हम मिलके लगाते हैं। कम ऑन, गेट अप। शाबाश, आ जा। हे मुझे भी तेरे साथ बाइक पे बैठना है, वैसे ही चिपक के। फिल्म देखने चलते हैं कल ही। और अब तो बड़े नए सिनेमाज बन रहे हैं, बड़ा मजा आता है। इतनी जल्दी घर क्या बहाना लगाऊंगी? अरे कह देना जो हमेशा कहती हो, सोफिया पे डाल दो, कोस की तरफ जाना। और तुम मुझे कहाँ पिक करने आओगे? लॉरेंस से पिक करूँगा। ठीक है, कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी, टिकट्स लेनी पड़ती हैं पहले, बड़े काम करने पड़ते हैं। फाइनल करो। कहाँ ना सुबह बताऊंगी, अभी कैसे बता दूँ? तुम्हारी हमेशा की यही बात है। एक बात करो बस, जाना है ना तो जाना है। तुम जो घोड़े पे सवार हो जाते, जाने तो जाने। देखूंगी अम्मी का मूड कैसा है, कोई कहानी डाल के गेम चलाऊंगी यार। इधर तो बैठो। डरती क्यों हो तुम? बेटा सुबह देखोगे चलो जाएंगे। अब एक ब्लैक कैट आ रही है और ब्लैक कैट ने आके जो बहुत सारे जो बिन्स हैं उनके करीब से गुजरी है। बहुत सारा ट्रैश पड़ा है उन बिन्स में। अब वो ऐसी अज्यूम करी जैसे वो शॉपिंग कर रही है। वो एक बिन में से चीज़ का यूज्ड कैन निकालती है, फिर एक बीफ का कैन निकालती है और एक ट्रॉली बनाती है, उसमें डालती है। फिर दूसरे बिन में से वो एक बॉटल निकालती है और उसको कैप चढ़ाती है और फिर उसको ट्रॉली में डाल लेती है। अब वो ऐसे चल रही है जैसे वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग कर रहा है। और टॉम? टॉम इज़ नॉट देयर येट। फिर वो ब्लैक कैट देखती है कि वो एक किचन की विंडो है, वहाँ पे एक लैंप रोस्ट पड़ा है। वो जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो टॉम वो भी लैंप रोस्ट उठा लेता है और विंडो के शटर्स बंद कर देता है, जिससे उस ब्लैक कैट की उंगलियां ज़ख्मी हो जाती हैं। वो ब्लैक कैट यूं करके देखता है और उसको लगता है कि जैसे फ्रिज है और फ्रिज में उसको हर तरफ फ्रिज ही फ्रिज नज़र आ रहे हैं और वो
क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? हाँ 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 हाँ, नहीं बस यार चलते हैं यार, सोते हैं। इट्स टू लेट नाउ, काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, क्या टाइम हो गया? 11 बज गए, 11 बज गए। रियली? मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ इतना टाइम गुजर गया। कब से देख रहे हैं हम लोग टॉम एंड जेरी? भी? हाँ, बस मैं मेरे ख्याल में लेटता हूँ चल के। आ जाओ, लेट्स गो। हाँ, चलो। नबील, कल जरा जल्दी आ जाना ऑफिस से। अंकल रहीम ने खाने पे बुलाया है। फोन आया था आज उनका। और तुम्हें तो पता है वो कितने पंक्चुअल है ना। उनकी बेटी आई हुई है उज़्मा कनाडा से, चाह रहे हैं एक ही गेट टुगेदर में सबसे मिल ले। नबील, सो गए क्या? लगता है बहुत थक गए जो इतनी जल्दी सो गए। The time is 10:05. The time is 10:05. वाह जी वाह। मुबारक हो भाई, नहीं मियाँ, बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल ली है। मेहरबानी शाह जी, बहुत मेहरबानी। भाई मोटरसाइकिल तो अच्छी है, लेकिन लेकिन क्या शाह जी? यार नहीं, इस उम्र में तुम्हें मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगती, कोई गाड़ी वाड़ी लो यार। शाह जी, ये मोटरसाइकिल इतनी मुश्किल से ली है मैंने, गाड़ी कहाँ से लूं? मेरी जान, हमारे साथ लगा रहेगा ना तो गाड़ी मुश्किल नहीं है। वो कौन सी पुड़ियों में बिकती है? शाह जी, आपके साथ ही तो लगे हुए हैं। अच्छा, वो काजी साहब से बात की? वो तो मैं भूल गया, कल कर लूंगा। यार मेरी जान पर बनी है और तू कितने पोले मुंह से कह रहा है कि मैं भूल गया। शाह जी, आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लूंगा उनसे। आज बात कर लेना। वैसे भी आज दोपहर को मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात करने जाना है। अच्छा जी, वो दोपहर को तो मैंने भी अंकल जी के घर जाना है। यार नहीं मियाँ, ये हर वक्त ससुराल में घुसे रहना कोई अच्छी बात नहीं होती। जो मंगेतर होती है वो बाद में बीवी बन के तंग करती है। वो जी कुछ खास कपड़े मंगवाए हैं दानिया जी के लिए और आंटी जी के लिए। दोपहर को वो लड़का लेकर आएगा तो मैं अंकल जी की तरफ चला जाऊंगा और साथ में आंटी जी के हाथ का खाना भी बना लूंगा। बड़ा अच्छा खाना बनाती है वो। अच्छा, उधर खाना ही ना खाते रहना, काजी साहब से काम की बात भी कर लेना। बिल्कुल कर लूंगा जी। वो जरा शाह जी, मैं रजिस्टर पे हाजिरी लगवा लूँ। जाइए जाइए। हेलो हेलो, अरे बोलो भी। क्या मुसीबत है। दानिया, दानिया बाबी जा, दोबारा चाय गरम नहीं करूंगी मैं। आई अम्मी। किसका फोन था? पता नहीं कौन था, सुबह से दूसरी दफा आ चुका है। नईम का होगा? नईम का होता तो वो बोलता ना क्या। परसों किया था उससे फोन, मैं बोली तो फौरन बोला नईम बोल रहा हूँ।
अच्छा, जी, आप उसे इतना मासूम ना समझो, बड़ा गुन्ना है। हर कोई काजी साहब जैसा थोड़ी होता है। चल बकवास ना किया कर। वैसे अम्मी, नाना जी ने काजी साहब में क्या देखा था? क्या बके चली जा रही है तू? बाप है तेरा वो। इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अच्छा चल जा, घर के कोई काम काज भी कर लिया कर कभी। अम्मी, हमेशा आप टाल देती हैं, लेकिन आपका अंदाज बताता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। एक प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर को इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिल सकता था, और वो भी ऐसी बेटी का जो ख्वाबों के शहजादे का इंतजार करते करते थक चुकी थी। अच्छा चल अब दफा हो जा, पता नहीं किन बातों में लगा दिया मुझे। मुझे शाजी के घर जाना है जरा, उसके शौहर ने उम्रा करने जाना है। उसके शौहर ने उम्रे पे जाना है तो आप क्या करने जा रही हैं? दुआएं मंगवानी है उससे, जाके बताऊंगी उसको कि अपने शौहर से हमारे लिए दुआएं मंगवा दे। लो फिर आ गया फोन, उसी का होगा। आप बैठे, मैं देखती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? पता है सुबह से कितनी दफा फोन किया है मैंने? नहीं जी, रॉन्ग नंबर देखकर कॉल किया करें ना। क्या बकवास कर रही है? ओ, सामने कोई बैठा है? हाँ, क्या लिख के दूं? अच्छा मैं जरा जा रही हूँ। अच्छा अम्मी, ठीक है। चाय पी ली आपने? हाँ चलो उठा दीजिए। सुनो, वो डॉक्टर के पास भी होते हुए जाना। हाँ, हो गई है मेरी बात उससे। कह रहा था जल्दी फारिग कर दूंगा। 2-3 टेस्ट हैं, पता नहीं वो करवाने हैं। अभी और टेस्ट करवाने हैं? 3 साल हो गए हैं इलाज करवाते हुए। इससे तो बेहतर है किसी और ही डॉक्टर के पास चले जाएं। ही इज़ द बेस्ट भाई। और रही बात इलाज की, वो तो तुमने बाहर से भी करवाया है। हाँ नबील, वो कुलसूम आंटी बता रही थी एक औरत है जो दम करती है, बहुत शिफा है उसके हाथ में, उसके पास ना चले। तुम कब से इन चीज़ों पे बिलीव करने लगी? फॉरगेट इट यार। और करूं भी क्या? तुम चले जाते हो तो बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। कम से कम बच्चे होंगे तो मसरूफ तो रह सकूंगी ना, दिल बहला रहेगा। कभी कभी शिकवा होने लगता है मुझे खुदा से, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? 13 साल की थी तो नज़र ख़त्म हो गई, फिर डायबिटीज़ और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां। थक चुकी हूँ मैं। बच्चे हो तो कम से कम एक मकसद तो हो मेरी ज़िंदगी में। देखो, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, और वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी करने वाली तो ऊपर वाली ज़ात है ना। लेकिन नबील, हर इंसान को ज़िंदगी में कोई मसरफ चाहिए, नहीं कोई प्रोजेक्ट चाहिए। बच्चे भी तो प्रोजेक्ट्स की तरह ही होते हैं ना। उनके बड़े होने को, उनके कामयाब होने को इंसान अपनी कामयाबी गिनता है। अच्छा खैर, फिक्र न करो, ठीक हो जाएगा सब। हर दफा इसी तरह यकीन दिलाते, होता तो कुछ नहीं। यकीन दिलाने के अलावा और इंसान कर भी क्या सकता है? और अगर यकीन टूट जाए तो फिर बचता ही क्या है? यकीन को इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए। काश मेरा यकीन भी इतनी जल्दी ना टूटे। मैं वो तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ, तुम नाश्ता करो।
मैं क्या करूं। हेलो। हे लॉरेंस कब आऊं? फुर्सत मिल गई तुझे? यार अम्मी इधर उधर होती तो फोन करती ना। अरे तो मुझे तो बता सकती थी ना कि क्या चल रहा है। अच्छा बताओ ना कब आऊं? 12 बजे तक आ जा। ठीक है, सुन मुझसे पहले पहुंच जाना। डन। सुन, पहन के क्या आएगी? ज्यादा बकवास नहीं करो, अच्छा? फ्री होने की जरूरत नहीं है। डेट पे आ रही है और बोल रही है तब फ्री ना हो। तुम्हारी तरह वहां के टांगे तोड़ती हूँ। तू पूरा का पूरा तोड़ दे। स्टूपिड। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ नहीं मियाँ, बैठो। आज तो बहुत जल्दी आ गए दफ्तर। बस अंकल जी, बस अल्लाह का करम हो गया। अब तो अपनी सवारी है, इसलिए जल्दी आ गया। चाय पियोगे? थैंक यू अंकल जी। वो अभी शाह साहब के साथ पी थी। कोई काम है? नहीं अंकल जी, वो मैं तो आपकी खैरियत मालूम करने आया था। वो आंटी जी के लिए बड़े अच्छे कपड़े लिए थे मैंने। हाँ तो दे आओ घर जाकर। वो लंच ब्रेक के दरमियान दे आऊँगा। ठीक है, बेहतर है। अंकल जी, कोई फाइल आपके पास पड़ी है एनएम बिल्डर्स की? हाँ मेरे सामने पड़ी है, उसी को देख रहा हूँ। वो अगर आप फाइल पहले निकाल दें, फेवर में नोट पुट करके। तुम शाम को घर आना, फिर इस पर बात करेंगे। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए आपा तेरी गल करनी, ओए आपा तेरी गल करनी है डैडी नाल। ओए आपा तेरी गल करनी, छोटे मोटे रोड तो बरात नहीं जानी, असां जाना मालों माल। कहा ना अभी फोन ना करो। हैं जी? हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। कहो क्या है? वो आंटी जी को बताइएगा मैं दोपहर को आऊँगा। क्यों? अब क्यों आना है? वो कुछ जोड़े मंगवाए थे आपके लिए, खास काम वाले, वो लेकर आऊँगा। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? आपसे भी ज़्यादा कोई और काम हो सकता है ज़रूरी मुझे? तुम हर वक्त ऐसी बातों के मूड में क्यों रहते हो? वो ना आपसे बात करके ना ऐसी बातें खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता मुझे। अच्छा ठीक है, बता दूंगी अम्मी को। और सुनाए दानिया जी? खरी खरी सुना दूं? और भी काम है मुझे, फोन बंद कीजिए। किसका फोन था? वही आपका दामाद चप्पड़ कराती। नहीं दोपहर को आ रहा हूँ। अम्मी यहाँ आने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है? कितनी बार तुझे समझाया है, वो तेरा होने वाला शौहर है, तमीज से बात किया कर। तमीज से तो बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब की मैं इसको। अच्छा बंद कर अपनी ये बुड़बुड़। अच्छा वो मुझे
सोबिया की तरफ जाना है। लेकिन नईम जो आ रहा है। तो अम्मी वो तो रोज आटा पकता है, उसकी वजह से मैं घर से निकलना छोड़ दूं? अच्छा बाबा, तो उसी के साथ चली जाना। उसके साथ कभी भी नहीं जाऊंगी, उसके साथ मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चली जाना। मैं तेरे अब्बा से कहूंगी शाम को तुझे वो ले आए। ये हुई ना बात। मस्का ना लगा। चल मैं तैयार हो जा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे हैं? सर ठीक हूँ। फिर खाली हाथ आए हैं शाह जी, फाइल किधर है? सर उसी के बारे में बताने आया हूँ। अरे शाह जी, वो तो आप मुझे पिछले हफ्ते भी बता कर गए थे, मुझे वो फाइल चाहिए। नबील साहब वो नोट के लिए चली गई है। अरे नोट के लिए तो पिछले हफ्ते गई थी। क्या करते हैं आप शाह जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है मेरी कंपनी की। कब इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा, कब इसकी मार्केटिंग होगी? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस फाइल को निकालने की। अरे क्या खाक कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश कर रहे होते तो खाली हाथ आते आप। देख लीजिए, मेरे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अगर ऐसा प्रोजेक्ट किसी और ने शुरू कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? जी सर समझता हूँ। खाक समझते हैं आप, अगर समझते होते तो खाली हाथ आते आप। ये काम अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके किसी अफसर से बात करता हूँ। 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट। सर बस मुझे 1-2 दिन और दे दे, काम हो जाएगा। अगली बार अगर आप खाली हाथ आए तो ये लिफाफा जो मैंने आपके लिए निकाला है ना, ये आपको खाली मिलेगा। सर मैं जाऊं? जी यही मुनासिब है आपके लिए। ओके सर। जेनी, जेनी। जी मैम। हाँ ये इसका टाइम ठीक कर देना जरा। मैम इसका टाइम तो बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया है, 1 घंटा पीछे है, जरा गौर से देखो। मैम इसका टीवी लॉन्च के क्लॉक का टाइम बिल्कुल ठीक है, एक जैसा है। पक्की बात है? जी मैम। तुमने चेक किया है? मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ। मैं जाऊँ मैम? हाँ हाँ हाँ, तो तुम जाओ जी, मुझे जरा फोन दे दो। अस्सलाम वालेकुम ताई जी। अरे वालेकुम सलाम। जीती रहो जीती रहो। बड़ा अच्छा किया तुम आ गई हो। क्यों, खैरियत है? मैंने ना कपड़े खरीदे थे तुम्हें दिखाने। पता नहीं तुम्हें पसंद आते हैं कि नहीं। पसंद आ जाए तो रख लेना, वरना मैं वापस कर दूंगी। आपने देख ली ना ताई जी, तो ठीक ही होंगे। अरे बेटा, हम मेरे दौर की पसंद और फैशन और था, तुमने पहनने हैं। जाओ मेरी अलमारी में रखे, देख लो। ठीक। पीला पीला हो जाऊंगी मैं। रिमो ले लूंगा। कुछ अच्छा
पसंद आया? इसके साथ का ना दुपट्टा दिया मैंने डाई करने के लिए, टाई एंड डाई इसके कलर्स के साथ। जी ताई जी, सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पसंद आ गया तुम्हें? इसका मतलब है कि मेरी पसंद अभी इतनी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुई है ना? नहीं नहीं ताई जी, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन दानिया को दिखाने। अरे आपको कैसे पता चला मैं ये कहने वाली हूँ? अरे मेरे हाथों में पैदा हुई हो, सब जानती हूँ मैं तुम्हारी पसंद नापसंद को। फिर मैं जाऊँ? बेटा अभी नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ हाथ बटा दे, काम है अभी। तुम्हारे ताया के दोस्तों की दावत है। ठीक है ताई जी, लेकिन बनाना क्या है? अभी तो बिरयानी बना रही हूँ, देखो दुकान से और क्या आता है बनने के लिए। बाबर लाएगा? हाँ शायद वही आएगा। अच्छा तू ऐसा कर, ये सारे कपड़े ना समेट ले और अंदर रखा, और जरा दुकान पे फोन करके पता तो कर सामान कब आएगा, कब खाना तैयार होगा, इतनी देर हो गई है। जी ताई जी। चल शाबाश, जल्दी कर। बाबू, वो बिजली का बिल जमा कराना है, तो मैं जाके करा आता हूँ, वरना सिनेमा बैंक हो जाएगा। अब वो बैंक बंद हो जाएगा। बेटा अभी कल ही तो जमा करवाया है, ये मोहल्ले से उठा लाया किसी का? नहीं अबू, मैं मोहल्ले से क्यों किसी का बिल उठा के लाऊंगा? वो जो कल कराया था वो गैस का बिल था, ये बिजली का बिल है। जाओ। एक तो पता नहीं आज अय्यूब किधर मर गया है। कितनी बार कहा है कि छुट्टी करनी हो तो बता दिया कर, और ये तो टांगे क्यों हिला रहा है? बंद कर इनको। अबू आप नहीं समझ रहे, अबू बिजली का बिल बड़ा जरूरी होता है, मैं 2 मिनट में जमा करा के आता हूँ। अरे बेटा बोला तो है कि अय्यूब आएगा तो जमा करवा देगा, गाकी का वक्त है, बैठो आराम से। कौन सी गाकी अबू, एक गाहक तो नजर नहीं आ रहा सामने, गाकी का वक्त है। बकवास किया जाएगा। ये क्या परेशानी है तुझे? कोई नहीं है। ये लो, तू बैठ दुकान पे, और मुझे जरा नजीब साहब की तरफ जाना है, आज कमेटी निकालनी होगी। कब तक आएंगे आप? क्यों? अब अब्बू वो घर जाना है थोड़ी देर के लिए, सब्जी देनी है, अम्मी ने कहा था। मैं वहां से घर चला जाऊंगा, दोपहर का खाना खाऊंगा और तेरे लिए ले आऊंगा। तू बैठ आराम से। क्यों? क्या मतलब क्यों? थैंक यू बोलना था अब्बू, मुझसे क्यों निकल गया? एक तो मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती, पता नहीं क्या हर वक्त बकवास करता रहता है। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। अच्छा जल्दी आना। एक तो ये आजकल फोन बहुत आने लगे हैं। नईम का होगा ना, आप सुन लीजिएगा। खुदाफिज। खुदाफिज। हेलो हेलो, अरे बोलो भी, कौन हो?
पता नहीं कौन बदतमीज है ये, तंग कर मारा है हर वक्त फोन फोन फोन। दानिया जी, दानिया जी, ये प्लग में कितना ना पड़ गया हो। प्लग अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। वो कपड़े लाया था आपके लिए और दानिया जी के लिए, अगर आपको पसंद आए तो आप रख लें, नहीं पसंद आएंगे तो मैं वापस ले जाऊंगा। वो दानिया तो अपनी सहेली सोबिया की तरफ गई हुई है। मैंने देखा था उनको, पहले सोचा रोक लूं, देख लेती फिर चली जाती, फिर मैं रुक गया। तुम बैठो, मैं कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं आंटी जी नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, अपना ही तो घर है। और वैसे भी मुझे शाम को तो आना ही है, कादी साहब से बड़ी ज़रूरी बात भी करनी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। आंटी जी वो दानिया जी को मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है, जरूर कह दूंगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। काम पूरी तरह से होना चाहिए। किसी भी तरह से अधूरा मत छोड़ना। मेरी जिंदगी में क्या है? या तो मैं इस घर पे सड़ता रहूं या फिर मैं उस दुकान पे सड़ता रहूं। देखना नईम भाई तेरे लिए कितना कुछ लेकर आते हैं। तुझे मैंने कितनी बार कहा उस चप्पड़ कनाती का नाम मेरे सामने बार बार ना लिया कर। नहीं, कौन सी मनूस गड़ी थी वो, जब मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे सर पे डाल दिया। पूरा 1 घंटा लेट हो नबील। नहीं, अभी तो 7 ही बजे हैं। 7 नहीं 8 बजे। और इस दफा मेरी घड़ी खराब नहीं है।
ऊंची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय